हिंदी निबंधकार श्री प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के प्रारंभिक निबंधकार श्री बालकृष्ण भट्ट के समकालीन थे। मनोयोग, नारी आदि जैसे गंभीर विषयों के साथ साथ होली, आपचोर, घूरे पे लता आदि हास्यपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। दूसरे प्रकार के निबंध भी लिखे हैं। दूसरे प्रकार के निबंध ही अधिक मिलते हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी के शब्द तथा अनेक गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग इनकी शैली की विशेषता है। मिश्र जी के विचारात्मक निबंधों का स्वरूप कुछ भिन्न है। उनमें हास्य, व्यंग्य तथा उर्दू के शब्दों की प्रवृत्ति नहीं मिलती। संस्कृत शब्द अधिक मिलते हैं। धोखा शीर्षक निबंध से मिश्र जी की शैली का अच्छा स्पष्टीकरण हो जाता है। मिश्र जी के निबंधों में विषय वस्तु की अपेक्षा शैलीगत चमत्कार अधिक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध धोखा शब्द को कई अर्थों में परिभाषित करने वाला विचारात्मक निबंध है। धोखा निबंध अपनी बनावट, बुनावट और कसावट से कहीं बिखरा प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत निबंध में विचारों का निरंतर्य है जो निबंध के आरंभ से निबंध के अंत तक दृष्टिगोचर होता है। निबंधकार का कहना है कि धोखा जैसे दो अक्षरों में इतनी अधिक शक्ति है कि कोई भी धोखे की लपेट से बच नहीं सकता है। स्वयं भगवान राम ने भी मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझ लिया था। तो ऐसे में हम इंसानों में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम धोखा ही न खाएं। माया, भ्रम, छल, प्रपंच आदि की रचना करने वाला ईश्वर स्वयं धोखों से अलग नहीं। सृष्टि का उत्पादन करने वाला ईश्वर माना कि धोखा नहीं खाता तो भी धोखे से काम अवश्य लेता है। माया का प्रपंच फैलाकर ही ईश्वर माया वपुधारी होता है, जिसका अर्थ है धोखे का पुतला। ईश्वर स्वयं कभी मत्स्य तो कभी कच्छप इत्यादि रूपों में प्रकट होता है। तथापि शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है। आगे निबंधकार मिश्र जी कहते हैं कि ईश्वर का सारा भेद स्पष्ट रूप में कोई जान नहीं सकता, फिर वह निर्भ्रम या भ्रम रहित क्यों कर कहा जा सकता है। अर्थात शुद्ध निर्भम वह है जिसको संदेह विषय में भ्रम का आरोप न हो, मगर ईश्वर के अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब स्वयं ईश्वर भ्रम से पूर्ण है, तब ईश्वर द्वारा निर्मित किए गए संसार में भ्रम अथवा धोखे का अभाव कदापि हो नहीं सकता है। निबंधकार आगे कहते हैं, वेदांती लोग संसार को भ्रम और मिथ्या समझते हैं, अर्थात विश्व में जो कुछ भी है सब मिथ्या और भ्रम ही है। अर्थात जब तक भ्रम है तभी तक संसार है। इसके आगे निबंधकार कहता है कि संसार स्थायी भी तभी तक है जब तक भ्रम है, अथवा भ्रम का पर्याय संसार है। लेखक का कहना है कि परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखें, इसी में जगत का संचार है। जहाँ भ्रम खुल गया वहीं सब कुछ खाक में मिल जाता है। रचनाकार आगे कहते हैं कि सांसारिक जन
यदि संसार को भ्रम ही मानकर चलें और सारी पूंजी गंवाकर निरे मूर्ख कहलाएं, सबसे संबंध उनके जीवन नष्ट करने को पाप अपने सिर क्यों ले। अर्थात न हम किसी के न हमारा कोई की धारणा मन में पालकर हम संसार के सुख सुविधा और सुयश से वंचित रह जाएं, तो हम व्यर्थ ही संसार का उपभोग किए बिना दुनिया से सिधार जाएंगे। भ्रम अर्थात धोखा के विषय में निबंधकार और भी कुछ कहता है। जब नरक और बैकुंठ का पता नहीं पाया है, वह भी भ्रम की स्थिति जैसा ही है। आगे लेखक ने प्रश्न उठाया है कि धोखा खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठग क्यों कहलाता है। इसके उत्तर में, जब सब कुछ धोखा ही धोखा है और धोखे से अलग रह पाना ईश्वर की सामर्थ्य से भी दूर है और धोखे के कारण ही संसार का चरखा पिन्न पिन्न चला जाता है, अर्थात धोखा रिश्ते नाते और ईश्वर तथा ईश्वर के रचे संसार सभी के मध्य है। निबंधकार आगे बताते हैं कि हर धोखा खाने वाला अपना कुछ न कुछ गंवा बैठता है। इसके बावजूद जो धोखा देता है, एक न एक दिन उसकी कलाई भी खुल ही जाती है। तभी तो जो साधारण श्रेणी के लोग होते हैं, वे लोग धोखे को अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि धोखे से कोई बच नहीं सकता है। अब जब धोखा देने और खाने से कोई बच नहीं सकता है, तो ऐसे में धोखे की निंदा करना नीति विरुद्ध ही होगा। निबंधकार आगे बताता है कि दो एक बार धोखा खाकर धोखेबाजों की हिकमतें या चालें सीख लें और कुछ अपनी ओर से अपनी फुदनी जोड़कर उसी की जूती उसी के सिर कर दिखाओ और इस तरह अनुभवशाली होकर गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया कि तर्ज पर धोखा देने वालों को मुंह तोड़ उत्तर दो और यदि इतना न हो सके तो धोखेबाज को पास नहीं फटकने दो। लेकिन आगे धोखेबाजों के संबंध में कहता है कि यदि किसी को धोखा देना हो तो इस रीति से दो कि वह तुम्हारी चालबाजी नहीं भांप सके और इससे धोखा खाने वाला किसी कारण तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने के काम का न रहे। असल में धोखा खाए बगैर अक्ल नहीं आती। इस प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी धोखा शीर्षक निबंध के बल पर धोखा में निहित दो अक्षरों के सहारे से ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि धोखा रचने की भूमिका स्वयं ईश्वर द्वारा लिखी गई है। माया, छल, छद्म और प्रपंच के बल पर जगत का निर्माण करने वाला ईश्वर स्वयं भी धोखा रचने का कारण है। संसार में रिश्ते नाते सभी माया के अर्थ में धोखे ही हैं। सब अपने हैं मगर अपने होके वे अर्थ में सब पराये भी हैं। प्रस्तुत धोखा निबंध में लेखक की विचारशीलता का विनियोग देखने को मिलता है। सूत्र शैली में विचार रखकर आगे लेखक ने अपने विचारों का सारणीकरण प्रस्तुत करते हुए निबंध को पाठकों के आस्वाद हेतु मोहक एवं ग्राह्य बना दिया है। निबंध की भाषा सरल और सहज ही में समझने वाली भाषा है। कहीं कहीं संस्कृत की श्रुतियों को प्रस्तुत कर लेखक ने निबंध में क्लिष्टता लाने का यत्न किया है, परंतु लेखक का यह प्रयत्न आटे में नमक डालने के बराबर ही है। ठीक ऐसा ही व्यवहार
उर्दू के शब्दों को लेकर लेखक द्वारा प्रमुख हुआ है। इन दो अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव न हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है ये धोखा न खाएं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्य खंडित पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित धोखा निबंध से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने धोखा विषयक विभिन्न धारणाओं का उल्लेख किया है। प्रसंग: ये बात निर्विवाद है कि धोखे से कोई बच नहीं सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह सामाजिक विकारों से बच नहीं सकता। धोखा ही एक ऐसा कारक है, कितना भी सावधान रहने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो, एक न एक दिन धोखे की चपेट में आ ही जाता है। स्वयं भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझकर धोखा खाया है, तो फिर साधारण मनुष्य तो सहज ही में कभी भी किसी समय किसी से भी धोखा खा सकता है। व्याख्या: प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार मिश्र जी ने कहा है, धोखा दो अक्षरों के मेल से बना है, लेकिन दो अक्षरों से निर्मित धोखा शब्द में बहुत शक्ति है। धोखे से बच पाना माना कि असंभव नहीं है, तो भी कठिन तो अवश्य ही है। धोखा खाने में शायद ही कोई बच पाया हो। स्वयं भगवान रामचंद्र ने भी राक्षस मारीच को स्वर्ण मृग समझकर धोखा खाया है। अतएव धोखा एक ऐसी शक्ति है जिसको खाकर हर कोई पराजित हो जाता है। जीवन भर सचेत रहने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं धोखा ज़रूर खा जाता है। विशेष: प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार मिश्र जी ने धोखे को शक्ति स्वरूप निरूपित करते हुए विशेष टिप्पणी की है कि धोखा खाने में मनुष्य तो क्या, परमात्मा भी नहीं बच पाया है। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषागत व्यवहार अत्यंत सरल एवं सुबोध है। लेखक ने धोखा खाने के अर्थ में स्वयं भगवान रामचंद्र को केंद्रित करते हुए धोखा की महत्ता को निरूपित किया है। उसके मुख्य कामों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है। उसके लिए उसे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया, भ्रम, छल इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं। इस रीति से यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है, तो अयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा नहीं खाता तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह माया का प्रपंच फैलाता है, धोखे की टट्टी खड़ी करता है। संदर्भ: प्रस्तुत गद्य खंडित पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित धोखा निबंध से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने धोखा विषयक विभिन्न धारणाओं का उल्लेख किया है। प्रसंग: निबंधकार मिश्र जी ने सृष्टि का उत्पादन करने वाले ईश्वर के संदर्भ में भी कहा है कि सृष्टि के निर्माता ईश्वर को भी सृष्टि रचने के निमित्त माया का आधार ग्रहण करना पड़ा है। माया खुद भी भ्रम, छल और धोखे का ही पर्याय है। इस नाते निबंधकार का मानना है कि स्वयं ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है। व्याख्या: प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ईश्वर के प्रमुख कार्यों में सृष्टि का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन ईश्वर होने के उपरांत भी वह सृष्टि के निर्माण में माया, भ्रम, छल इत्यादि का आधार ग्रहण करता है। अर्थात माया, छल और भ्रम, जो कि स्वयं में धोखे के पर्याय जान पड़ते हैं, सृष्टि के निर्माण में इनका आधार ग्रहण कर लगता है कि स्वयं ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है। यह माना कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता होने के कारण धोखा नहीं खा सकता,
लेकिन सृष्टि को रचने में जिन माध्यमों का आधार ग्रहण कर सृष्टि में माया का प्रपंच फैलाता है, वह एक तरह से दुनियादारी में धोखे की बुनियाद ही रखता है। विशेष प्रस्तुत गद्य खंडित पंक्तियों में माया भ्रम छल के पर्याय के रूप में धोखे को रखा है और संसार के रचना के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इन दो अक्षरों वाले धोखे शब्द की शक्ति को निरूपित किया है। वेदांती लोग जगत को मिथ्या भ्रम समझते हैं। यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है वह भ्रम है, किंतु वह समझाने के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वह फूट फूट कर रोने लगे। इस पर शिष्य ने आकर पूछा कि आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम ही है। संदर्भ प्रस्तुत गद्य खंडित पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित धोखा निबंध से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने धोखा विषयक विभिन्न धारणाओं का उल्लेख किया है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार वेदांतियों के इस सिद्धांत के साथ कि जगत मिथ्या है से जुड़कर यह बताने का प्रयत्न करता है कि संसार भी भ्रम और धोखे से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, आगे यह भी कहा है कि संसार में जो कुछ भी है अथवा जो कुछ भी घटित होता है वह सब धोखा ही धोखा है। व्याख्या निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपने धोखा शीर्षक निबंध को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि वेदों का अनुकरण करने वाले वेदांती लोग भी संसार को मिथ्या तथा भ्रम ही समझते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए निबंधकार कहते हैं कि एक महात्मा ने संसार के प्रति जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति को समझा दिया था कि संसार में जो कुछ भी है अथवा जो कुछ भी घट रहा होता है वह सब का सब भ्रम है, धोखा है। लेकिन कुछ समय बाद इस तरह की बात को समझाने वाले व्यक्ति के किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह मित्र के वियोग के कारण फूट फूट कर रोने लगता है। इस पर जगत मिथ्या के सवाल से जुड़कर शिष्य महात्मा से पूछता है कि जब संसार भ्रम है तो फिर आप जानबूझकर रोते क्यों हैं? इसके उत्तर में महात्मा कहते हैं कि रोना भी एक प्रकार का भ्रम ही है। विशेष भ्रम अंततः भ्रम ही है, जीना भी भ्रम है और जीवन को ढोते रहना भी भ्रम है। व्यक्ति चाहे रिश्तों के बीच कितना ही सच्चा बनकर रहे, लेकिन अंततः यही निष्कर्ष हाथ आता है कि संसार में सब कुछ धोखा ही धोखा है। यहाँ तक कि किसी के निधन के बाद रोना भी एक प्रकार का धोखा ही है। और अब मैं इस निबंध की अगली व्याख्यात्मक पंक्तियों को पढ़ने जा रहा हूँ। घी बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर 2 सेर पी लीजिए तो उठने बैठने की शक्ति न रहेगी, और संखिया सिंगिया आदि प्रत्यक्ष विषय हैं, किंतु उचित रीति से शोध कर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग दोष दूर हो जाएंगे। यही लेखा धोखे का भी है। 2-1 बार धोखा खा के धोखेबाजों की हकमतें सीख लो और कुछ अपनी ओर से झपकी फुंदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सिर कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वरंच गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया का जीवित उदाहरण कहलाओगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्य खंडित पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित धोखा निबंध से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने धोखा विषयक विभिन्न धारणाओं का उल्लेख किया है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार ने घी खाने से मिली पौष्टिकता को
माध्यम बनाकर धोखा खाने वाले व्यक्ति को हिदायत दी है कि जिस तरह घी का शोधन कर घी खाया जाए तो उससे शरीर के विकार नष्ट हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार धोखा खाने वाला व्यक्ति भी यदि धोखा देने वाले व्यक्ति के गुर समझ ले और कुछ अपनी अक्ल से काम ले तो वह खुद भी धोखा देने वाले व्यक्ति को भी मुँह की दे सकता है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार ने बताया है कि शरीर के लिए घी खाना बड़ा पौष्टिक होता है, लेकिन यदि सामर्थ्य से अधिक घी खाने से उठने बैठने की भी शक्ति क्षीण हो जाती है। यहाँ तक कि अत्यधिक घी खाने से संखिया सिंगिया जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन यदि घी का उचित रीति से शोध कर सेवन किया जाए तो शरीर में पहले से ही स्थित रोग दूर हो जाते हैं। यही लेखा धोखे का भी है। इस संदर्भ में निबंधकार ने कहा है कि व्यक्ति किसी से 2-1 बार धोखा खा ले और यह जान ले कि कोई किस तरह से धोखा देता है, इस रीति नीति को समझ लेने के बाद वह व्यक्ति धोखा खाने और देने के दाव पेचों को समझ जाए और फिर उसके साथ अपनी ओर से कुछ झपकी फुदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सिर कर दिखाए तो वह बड़ा भारी अनुभवशाली व्यक्ति बन जाएगा और इस अर्थ में उसके लिए यह कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि गुरु गुड़ी रहा, चेला शक्कर हो गया। इस तरह धोखा विषयक हुनर सीखने के बाद धोखा खाने वाला व्यक्ति एक न एक दिन धोखा देने वाले व्यक्ति को भी उसी की जूती उसी के सिर कर दिखाएगा। विशेष। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार ने घी की पौष्टिकता को आधार बनाकर धोखा खाने वाले व्यक्ति को ये सूत्र पकड़ाया है कि वह धोखा देने वाले के सारे गुणों को भली भांति समझकर उसमें कुछ अपने विचार जोड़कर न केवल आगे से खुद धोखा खाने से बच सकता है बल्कि अपने सीखे हुए हुनर से धोखा देने वाले व्यक्ति को भी धोखे में डाल सकता है। इस प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र का निबंध धोखा हमें यह बताता है कि धोखा शब्द में कितनी शक्ति है। भगवान राम ने भी मारीच को स्वर्ण मृग समझकर धोखा खाया है। जब स्वयं भगवान भी धोखा खाने की स्थिति से बच नहीं पाए हैं तो ऐसे में हम मनुष्य तो सहज ही में कभी भी किसी भी समय किसी से भी धोखा खा सकते हैं। लेकिन यदि हम धोखा देने वाले व्यक्ति के सारे दाव पेचों को हृदयंगम करके हम उसकी तमाम हिकमतें और करतूतों को सीख लें, जान लें, समझ लें और उस पर चिंतन मनन करें तो निश्चित ही हम उन सारी बारीकियों से पता पालेंगे कि किस प्रकार से कोई धोखा देता है और किस प्रकार से कोई धोखा खाता है। यदि हमने धोखा खाने विषयक समस्त बारीकियों को की समझ अपने में बढ़ा ली, पैदा कर ली, तो यह निसंदेह है कि आगे से हम धोखा खाने से सचेत हो जाएंगे और हम धोखा देने वाले व्यक्ति को ऐसी मुँह की दिलाएंगे कि वह व्यक्ति भी हमारे सामने यह कहता हुआ प्रतीत होगा कि गुरु गुड़ी रह गया और चेला शक्कर हो गया।